आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। रोडवेज कर्मचारी ही उड़ा रहे हैं कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। एडवोकेट अजय गुप्ता बजरंगी को क्षेत्रीय सह संयोजक बनाए जाने पर अधिवक्ताओं ने किया सम्मान। यूपी में कांग्रेस क्रांति दिवस से भाजपा गद्दी छोड़ो का चलाएगी मुहिम। गोरखपुर में आबकारी और स्थानीय पुलिस की छापेमारी में राप्ती नदी के किनारे चल रही कच्ची शराब की डिस्टिलरी पर छापा, एक महिला समेत 2 गिरफ्तार। और संत कबीर नगर के ग्राम विकास में कमीशन खोरी बंद कराने के लिए ब्लॉक से जिले तक होगा अनशन और धरना प्रदर्शन। अब सत्य घटना विस्तार। दूसरी लहर का कोरोना अभी पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुआ और तीसरे लहर की आशंका भी जताई जा रही है और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट भी कर रहा है, लेकिन हर जगह इसको लेकर लापरवाही सामने आ रही है। गोरखपुर रेलवे बस स्टैंड की बात करें तो वहां ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही दिखाई दिए। बस ड्राइवर, कंडक्टर भी मास्क नहीं लगाए थे। इतना ही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ रही थीं। इन सबके बीच उन्हें देखने और टोकने वाला भी कोई नहीं था। इस संबंध में स्टेशन अधीक्षक से बात की गई तो उनका वही रटा रटाया जवाब, लोगों को मास्क लगाकर यात्रा करने की हिदायत दी जा रही है। साथ ही बस कंडक्टर और ड्राइवर को भी मास्क लगाने को कहा जाता है, लेकिन अगर कोई कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनको हिदायत दे दिया गया है मास्क लगा के चले और जो नहीं लगाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सारे पैसेंजरों को भी हिदायत दिया जा रहा है कि आप मास्क लगा के ही बस में बैठे, नहीं तो यात्रा नहीं कर पाएंगे। अधिवक्ता अजय कुमार गुप्ता बजरंगी को भाजपा विधि प्रकोष्ठ का नव मनोनीत क्षेत्रीय सह संयोजक बनाए जाने पर आज अधिवक्ताओं ने इसका सम्मान किया। इस मौके पर दीवानी न्यायालय अधिवक्ता सभागार में एडवोकेट अजय गुप्ता का माल्यार्पण कर और उन्हें बुके देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर एडवोकेट अजय गुप्ता ने कहा कि अधिवक्ताओं के हित की बात करना व अधिक से अधिक अधिवक्ताओं को बीजेपी से जोड़ना उनका प्रयास होगा। विधि प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय सह संयोजक की जिम्मेदारी मिली है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर के अधिवक्ताओं के लिए और साथ ही साथ भाजपा से अधिवक्ताओं को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए मैं अपना प्रयास करूंगा ताकि भारतीय जनता पार्टी विजन 2022 में कामयाब हो। गोरखपुर जनपद में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कच्ची शराब के अड्डे पर छापेमारी की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दिलचस्प है कि जेसीबी के जरिए कच्ची शराब के बदनाम अड्डे को नष्ट करने के साथ ही लगभग 100 कुंटल लहन को भी नष्ट किया गया। इस छापेमारी में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने 500 लीटर कच्ची शराब बरामद करने के साथ ही मौके से महिला समेत 2 कच्ची शराब कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया है। छापेमारी की कार्रवाई की खास बात ये रही कि ड्रोन कैमरे के जरिए कच्ची शराब के अड्डे को ट्रेस करने के बाद घेराबंदी करके छापेमारी की कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि कच्ची शराब के लिए जनपद के राजघाट थाना क्षेत्र का अमृततानी इलाका बदनाम है। यहाँ नदी किनारे जंगलों में बड़े पैमाने पर कच्ची शराब बनाई जाती है। आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम की छापेमारी से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा है। जिलाधिकारी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर के निर्देश पे सीओ कोतवाली साहब के नेतृत्व में आज थाना राजघाट के अंतर्गत अमृतानी में दबिश की कार्रवाई की गई है। कुल लगभग 800 किलोग्राम 800 लीटर अवैध शराब बरामद हुआ है। लगभग 200 कुंतल लहन नष्ट किया गया है और 2 लोग को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ आईपीसी और आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए जेल भेज दिया गया है। लहन को नष्ट करने के लिए हम लोग जेसीबी का आज हम लोग वहाँ पे जेसीबी लगवाए थे। सुबह 4:30 बजे से दबिश का प्रोग्राम था। जेसीबी और ड्रोन दोनों की मदद से आज हम लोग दबिश की कार्रवाई किए हैं। उससे ये हम लोग करा कि जहाँ जहाँ जो संदिग्ध स्थल थे उसका पता चलता गया और हम लोग कार्रवाई करते रहे। लगभग 6 साढ़े 6 घंटे कार्रवाई चली है, सुबह 4:30 बजे से लेकर लगभग दोपहर में 1 बजे तक। तो जितना हम लोग को लहन मिला सब हम लोग को लहन नष्ट कर दिए
जो शराब है उसको हम लोग जो है थाना राजघाट में FIR पंजीकृत हुआ है और सारा माल मुकदमा थी और सब वहीं सुपुर्द कर दिया गया है। इस क्रम में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी की गई है और उन पर धारा 60 आबकारी और 272 IPC का मुकदमा पंजीकृत है और क्राइम नंबर है 191/21 और 197/21 राजघाट में। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव त्रिभुवन नारायण मिश्र ने आज महानगर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ एक आवश्यक बैठक की। बैठक के माध्यम से उन्हें बताया कि आगामी 9 अगस्त को क्रांति दिवस के अवसर पर भाजपा गद्दी छोड़ो नारे के साथ 9 और 10 अगस्त को प्रत्येक विधानसभा में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को लेकर मार्च किया जाएगा। देश के और प्रदेश में जो पेट्रोलियम पदार्थों सहित ज़रूरी सामानों में आसमान छूता हुआ महंगाई है, किसान की समस्या जो 9 महीने के लगभग हो रहे हैं, दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं, बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा पूरा नहीं हुआ, अधिवक्ता, शिक्षक सभी कोरोना काल में आज उनका जीविकोपार्जन चलने वाला नहीं है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर लॉ एंड ऑर्डर, अभी आप देखें 4 साल के मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ और राहुल गांधी जी वहाँ जा रहे हैं तो कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, और जब ये UPA की सरकार थी, ये रेप होता था जाते थे तो ये पूजा करने जाते थे। तो इन सारे सवालों के लिए 9 अगस्त जो क्रांति दिवस है, सन 1942 को महात्मा गांधी ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज अंग्रेजों के से ज़्यादा खराब हालत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को भाजपा गद्दी छोड़ो के नारे के साथ 9 और 10 अगस्त को प्रत्येक विधानसभा में जो है मार्च किया जाएगा और महंगाई के खिलाफ, किसानों की समस्याओं को लेकर, बेरोजगारों को, व्यापारियों को, महिला, अधिवक्ता, समाज के हर वर्ग की समस्या को लेकर के वो मार्च किया जाएगा। यूपी के संत कबीर नगर जिले के नाथनगर ब्लॉक में ब्लॉक कर्मचारियों, अधिकारियों सहित ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा की जा रही ग्राम प्रधानों से कमीशन खोरी को लेकर ग्राम प्रधानों ने ग्राम प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष राजन सिंह के नेतृत्व में बैठक कर रणनीति बनाते हुए निर्णय लिया कि कमीशन खोरी बंद करने के लिए जिले स्तर तक आंदोलन करेंगे। नाथनगर ब्लॉक में ग्राम पंचायत अधिकारियों ने बगैर ग्राम प्रधानों की जानकारी के ही ग्राम पंचायत के खाते से डांगल लगाकर मनमाने तरीके से 25,000 रुपए सभी ग्राम सभाओं के खाते से निकाल लिया है, जिसको लेकर ग्राम प्रधानों में काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। साथ साथ ग्राम प्रधानों की माने तो ब्लॉक स्तर पर ग्राम प्रधानों की फाइल 15 से 25 दिनों तक की कमीशन के चक्कर में लटकाई जाती है, जिससे गांव का विकास बाधित हो रहा है। साथ ही ग्राम प्रधानों के ऊपर अतिरिक्त बोझ भी पड़ रहा है। इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए आज नाथनगर ब्लॉक सभागार में ग्राम प्रधानों ने ग्राम प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष राजन सिंह के नेतृत्व में बैठक कर रणनीति बनाते हुए 9 अगस्त को ब्लॉक स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। जबकि ग्राम प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष राजन सिंह की माने तो कमीशन खोरी को लेकर ग्राम प्रधान ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक आंदोलन और अनशन की बात कर रहे हैं। कुछ ग्राम पंचायतों की समस्याएं हैं, कुछ प्रधानों की समस्याएं हैं। जो हमारे नए प्रधान हैं वो प्रधानों को अभी पूरी बात नहीं जान पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बैठक की जा रही है और बैठक में जो ग्राम पंचायत की समस्या है उसके निदान के लिए किन किन प्रधानों की क्या समस्या है उसे बैठ करके सबकी बात सुनी जाएगी और जो भी समस्या है ब्लॉक स्तर पर BDO साहब से अवगत कराया जाएगा। और हम चाहेंगे कि हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय हम लोगों की बात को माने। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जो लोग कमीशन खोरी के नाम पर इतना कमीशन लिया जा रहा है कि सभी प्रधान त्रस्त हैं। फाइलों को लेकर के एक एक फाइल को 20-20, 25-25 दिन दौड़ रहे हैं, उसके बाद भी उनका कोई काम नहीं किया जा रहा है। और प्रधानों का इतना शोषण किया जा रहा है कि कितने प्रधान तो सब कुछ छोड़ करके घर बैठ जाने वाले हैं कि वो अभी इस ब्लॉक में कोई काम नहीं करेंगे जब तक कि हमारे ब्लॉक की व्यवस्था ऐसी बनी रहेगी। शोषण कौन कर रहा है? शोषण अधिकारी कर रहे हैं। आके 25-25 हज़ार रुपया सभी ग्राम पंचायतों से स्टेशनरी के नाम पे बिना ग्राम पंचायत अध्यक्ष के पूछे निकाला जा रहा है। बताइए, हमारा डोंगल लगाया जा रहा है, ये तो सीधे 420 की बात हो गई।
संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ गोरखपुर के 49 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई। परीक्षा में कुल 21,559 अभ्यर्थी शामिल हुए। 2 पालियों में आयोजित प्रवेश परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए भारी पुलिस बल की व्यवस्था की गई थी। परीक्षा खत्म होने के बाद इसमें शामिल परीक्षार्थी खासे खुश दिखे। किस चीज़ का पेपर था आपका? कैसा पेपर हुआ आपका? किस टाइप का पेपर आया था? अच्छा था। गोरखपुर के अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही नीतीश सिंह आगामी 15 अगस्त को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराकर एक बार फिर हमारे देश का नाम रोशन करने जा रहे हैं। पर्वतारोही नीतीश सिंह ये चढ़ाई कोरोना काल में हमारे डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के सम्मान में करने जा रहे हैं। इसके साथ ही वे जितने मीटर पर्वत पर चढ़ेंगे उतने ही लड़कियों को उनकी स्वास्थ्य और हाइजीन के प्रति अपना सपोर्ट करेंगे। उनके इस अभियान में दिल्ली के प्रोजेक्ट बाला संस्थान, सिंपली स्पोर्ट फाउंडेशन एवं नोवा इंटरप्राइजेज ने सपोर्ट किया है। मीडिया से रूबरू होते हुए पर्वतारोही नीतीश सिंह ने बताया कि इस चढ़ाई में वे एक नया कीर्तिमान बनाने की कोशिश करेंगे। मैं अभी तक करीब 10 हिमालय पर्वतों तक पहुंच चुका हूं। इस पर्वत की क्या खासियत है? इस पर्वत की खासियत ये है कि मैं ये 15 अगस्त को फतेह करने जा रहा हूं और वहां से मैं एक नेशनल रिकॉर्ड बना के ही वापस आऊँगा। मोटिव क्या है? मेरे पर्वत चढ़ने का मोटिव ये है कि कहीं ना कहीं जब मैं एक पर्वत फतेह करता हूँ तो भारत का तिरंगा जब दूसरे देश के किसी ऊंची पर्वत पे लगता है तो कहीं ना कहीं वो एक गर्व की बात होती है मेरे को लेके या फिर यहाँ के देशवासियों को लेके। नीतीश सिंह जी गोरखपुर के रहने वाले हैं और शहीद के बेटे हैं, तो उन्होंने हमको कहीं से कांटेक्ट किया हुआ था और जैसा कि उन्होंने बताया था कि हम पहले भी कई पर्वतों पे भारत का ध्वजारोहण कर चुके हैं। ये सुन के मुझे काफ़ी खुशी हुई और गर्व भी महसूस हुआ। तो मुझे लगा कि उन्होंने कुछ कहा कि भाई आर्थिक रूप से वो कि कमज़ोर हैं, तो उन्होंने मदद के लिए कुछ हमसे कहा और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि वो पहले भी 8 पहाड़ों पे चढ़ चुके हैं, भारत का अपना तिरंगा लहरा चुके हैं। अगला जो उनका मिशन है वो यूरोप की सबसे ऊंची पहाड़ी पे वो चढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हमारी फर्म नोवा जायसवाल एंटरप्राइजेज ने जो भी यथासंभव मदद हो सकी उनकी की है और उनको हम 8 तारीख को यहाँ से रवानगी है उनकी और उम्मीद ये करते हैं कि वो जल्दी से जल्द चढ़ाई करके और 15 अगस्त को झंडा भारत का फहराएं यूरोप में। गोरखपुर जनपद के खजनी थाना क्षेत्र स्थित बड़ी बंदुआरी गांव में दबंगों द्वारा दुकान में लूटपाट और जबरिया जेसीबी की सहायता से मकान को ध्वस्त करने का मामला सामने आया है। गांव के दबंगों ने इस घटना को उस समय अंजाम दिया जब पीड़ित प्रीति पांडे अपने पिता के साथ इलाज के लिए दिल्ली गई हुई थी। पीड़िता के मुताबिक उनके विपक्षी राम संभारे, आलोक शुक्ला, विक्की और अखिलेश शुक्ला से जमीन का विवाद चल रहा है और उन्होंने बदले की भावना से इस घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता ने बताया कि इस घटना की शिकायत उसने खजनी थाने पर किया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 29 तारीख को उन्होंने डकैती डाला उसमें, जिसमें जो भी सामान था सब उठा लेंगे अपने घर। जो थोड़ा बहुत बचा था उसका क्या किया, वो 2 अगस्त को वो मेरा घर ही पूरा गिरा दिए। सब हम हर जगह शिकायत की, थाने में गई थी, DIG के पास गई थी, IG के पास गई थी, मुख्यमंत्री के पास गई, पर कोई कार्रवाई मेरी नहीं हो रही है। अब सब लोग बस बोलते हैं कि ठीक है हो जाएगा, आपका हो जाएगा, पर कुछ हो नहीं रहा है। पिछले 10 दिन से दौड़ने पर कुछ हो नहीं रहा है। डकैती की भी केस में कुछ हुआ नहीं, वो भी इन्हें छोड़ दिएगा। नहीं सर, कहीं नहीं हुआ है मेरा मुकदमा दर्ज। कंप्लेन तक नहीं नोट की है, कंप्लेन थाने में पड़ी है। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर आजमगढ़ जनपद में सुबह से ही गहमागहमी का दौर रहा। भारी संख्या में परीक्षार्थियों की भीड़ उमड़ने से सड़कों पर जाम की भी स्थिति रही। परीक्षा केंद्र पर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की गई। परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने के लिए प्रशासन के साथ STF की भी निगरानी रही। 2 पालियों में होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 62 केंद्र बनाए गए, जिसमें 26,000 परीक्षार्थियों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। एक केंद्र पर सबसे अधिक 500 और सबसे कम 300 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। शहर के प्रतिष्ठित शिल्पी नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर हारून ने बताया कि विश्वविद्यालय व शासन की गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज किया गया है और कोविड नियमों का पालन करते हुए केंद्र पर व्यवस्था की गई है। जो भी हमें दिशा निर्देश दिए गए थे विश्वविद्यालय के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, उसका सही का अनुपालन किया गया है। हर जगह सैनिटाइजेशन जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ की कोविड के सारी नियमों का पालन किया गया है या अन्य जो उसके प्रावधान होते हैं सबका हम अनुपालन कर रहे हैं।
हमारे यहाँ 4 ब्लॉक है, A, B, C, D। हर ब्लॉक पे 500 लड़के हैं। और जैसे ए ब्लॉक में जो हमारे यहाँ 500 लड़के में 466 प्रेजेंट हैं, 34 एब्सेंट हैं। आजमगढ़ जनपद में थप्पड़ खाने से नाराज एक युवती ने आत्महत्या कर ली। नदी में उतराती मिली युवती के शव को पुलिस ने परिजनों को सूचित करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला जनपद के सिधारी थाना क्षेत्र के नौराली का है। मां के थप्पड़ से नाराज युवती ने तमसा नदी में कूदकर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। आत्महत्या की वजह पारिवारिक कलह की आशंका ही जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से खोजबीन शुरू की और देर शाम शव मिलने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। माँ उसकी बोली है, मार के वो शीतला माँ के थाने चली गई है, वो आकर कूद गई है। अच्छा, मतलब शीतला माँ के स्थान पे जाके यहाँ पे तमसा नदी में कूदी? हाँ, नहीं, यहीं से कूदी है। और वो उसकी माँ जो शीतला माँ के स्थान पे गई। अच्छा। और वो कुछ हुआ नहीं घर पे, यही हुआ तनकी डांट बोल गई है, उसी में क्रोध में। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल पे। इस समय बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।